जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि तुला यानी लिब्रा राशि वालों की लाइफ 25 दिसंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 25 दिसंबर के दिन कैसी रहेगी। लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी 25 दिसंबर के दिन। 25 दिसंबर के दिन लिब्रा की हेल्थ कैसी रहेगी एंड 25 दिसंबर के दिन लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। ओके तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है डेविल का कार्ड। इसका मतलब कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ बहुत सारे माइंड गेम खेले हैं, आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट डोमिनेट करने की कोशिश की है। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर के ऊपर या तो कोई नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, कोई इन्हें गलत गाइड कर रहा है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसका इम्पैक्ट आपके पार्टनर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेके इतने इनसिक्योर हो रहे हैं कि ये आपको पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। ओके तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर के टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। ओके बस इतने ही साइन है, मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। आज की रीडिंग में मुझे सॉर्ड्स के कार्ड बहुत दिखाई पड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो सकते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हो सकते हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। यस इम्पॉर्टेंट नंबर आपके लिए हो सकते हैं 15, 7, 5, 8, 12, 13, 8 अगेन, नो 8 अगेन, यस, एंड 9। ये सारे नंबर आपसे किसी भी तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं। ओके जैसे आपका बर्थ ईयर हो सकता है 89 या 98 एंड 97, 95, 79 भी किसी का हो सकता है। ओके तो यहाँ पर पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में, देखिए ये सोच रहे हैं कि इन्होंने इस रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट लगाए हैं, बहुत हार्डवर्क किया है, या इन्होंने बहुत लंबे टाइम तक आपका इंतज़ार किया है। तो ये अब हिम्मत नहीं हारना चाहते हैं, ना ये आपको छोड़ना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि अगर इन्होंने किसी चीज़ में मेहनत की है तो ये उस मेहनत को वेस्ट नहीं जाने देंगे। यस देखिए 5 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आ चुका है। तो ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर कोशिश करना चाहते हैं जितनी इनके हाथों से संभव है, जितना पॉसिबल है उतना हार्डवर्क करना चाहते हैं आपको अपना बनाने के लिए किसी भी तरीके से। एंड यू कैन सी यहाँ पर एक स्नेक जैसा है, या इसे आप रस्सी मान सकते हैं जैसे कट कर दिया गया है। ओके तो आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप लोगों के यूनियन में, या यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या इनका कोई गलत डिसीजन हो सकता है जिसकी वजह से हो सकता है, देखिए आप लोग पहले मैरिड हों तो किसी और की गलती की वजह से या इनके किसी डिसीजन की वजह से, अगर आप लोग मैरिड थे तब भी, या आप लोग लवर्स भी थे तभी, किसी इनके गलत डिसीजन की वजह से आप लोगों के बीच में बॉन्ड ख़त्म हो गया है, कट गया है। एक जो कॉर्ड थी, जो गठबंधन था वो टूट गया है। आप लोगों के बीच में जो एनर्जेटिक कनेक्शन था वो ख़त्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि या तो इन्होंने गलत डिसीजन ले लिया या किसी और का इंटरफेयर हो गया। ओके यस 8 ऑफ सॉर्ड। तो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि जैसे इनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल में है।
इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इनका प्यार बहुत ज़्यादा मासूम था, इनका लव आपके लिए बहुत ज़्यादा इनोसेंट था, लेकिन दिक्कतें इतनी सारी आईं कि ये जो हैं समझ नहीं पाए कि किस तरीके से अपने लव को प्रोटेक्ट किया जाए। तो हो सकता है कि इनकी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल रहे हों, या इनकी मैरिज किसी और के साथ हो गई हो, या ये हो सकता है कि इन्होंने किसी और की बात मान ली हो, किसी और के इन्फ्लुएंस रहा हो, जिसकी वजह से इनका इतना इनोसेंट लव अब इतनी सारी मुश्किलों में घिर चुका है। ओके, यस, आपने या तो इनको रिजेक्ट कर दिया है, या इनको डर लगता है कि आप इनको रिजेक्ट कर देंगे। क्योंकि रीज़न ये है कि देखिए यहाँ पे आउल आया है, आउल बहुत ज़्यादा वाइज होता है, एंड यहाँ पे सॉर्ड भी है। मतलब आप समझ जाइए कि आउल जो है वो सॉर्ड पकड़े हुए है। तो आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि एक तो आप इंटेलिजेंट बहुत हैं, मतलब इनको ये फील हो रहा है कि आप जो भी डिसीज़न ले रहे हैं वो सही है, ये गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये चाहते नहीं है ना। अगर लॉजिकली देखा जाए तो आपका डिसीज़न सही है, क्योंकि इन्होंने गलत किया एंड अब आप इनसे नाराज़ हैं, अब आप इनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो इनको लगता है कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो लॉजिकली सही है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि लव तो इनका आपसे अभी भी है, भले ही सिचुएशन कुछ भी रही हो। मतलब ये, अगर इसको क्लियर कट मैं बताऊं तो ये अपनी कंडीशन के लॉयर बने हुए हैं, जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि चाहे जितना भी बुरा क्यों ना हो गया हो, लेकिन लव प्योर था। ओके, बॉन्ड अच्छा था। तो मतलब मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर यहाँ पर ब्लेम गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं, गलतियाँ अपने आप की हैं लेकिन सिचुएशन को डाल रहे हैं बीच में, या इनको ऐसा लग रहा है, मतलब ये आपको भी गलत नहीं ठहरा रहे हैं, ये खुद को भी नहीं ठहरा रहे हैं, ये थर्ड पार्टी को, जो डेविल है, कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि थर्ड पार्टी शायद एंटर कर गई, एंड थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग थी, नेगेटिव थी, जिसकी वजह से आप लोगों का कनेक्शन टूट गया, एंड आपके पार्टनर उसी को सारा दोष देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब देख लेते हैं। मुझे लग रहा है कि या तो आपका कोई बिजनेस ख़त्म हो चुका है, बिजनेस एंड हो चुका है, या जॉब चली गई है, या ऐसा लगता है कि आप लोग काफ़ी टाइम तक, देखिए अगर ऐसा कुछ हुआ भी है कि जॉब चली गई, बिजनेस चला गया, तो अब न्यू बिगिनिंग होने वाली है, क्योंकि डेथ का कार्ड आया है, डेथ का मतलब ही होता है न्यू बिगिनिंग। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों के कुछ पैटर्न ऐसे हो सकते हैं जैसे आप लोग एक ही तरीके की चीज़ें अगेन एंड अगेन रिपीट करते हैं। ओके, डेथ का मतलब देखिए आप समझ सकते हैं, जो ओल्ड हो गया है, जो यूज़लेस है, जो वर्थलेस है, उसके जाने का टाइम आ गया है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपकी लाइफ में जिनको अब आपको टाटा बाय बाय कर देना चाहिए सॉरी, उसको टाटा बाय बाय कर देना चाहिए, लेकिन शायद आप लोग नहीं कर रहे थे, तो वो ऑटोमेटिकली हो गया, एंड न्यू बिगिनिंग आपको करनी चाहिए। तो अगर आपकी कोई चीज़ ऐसी है, जैसे कोई हैबिट हो सकती है, या कुछ भी ऐसा जो आप लगातार एक जैसी चीज़ें कर रहे हैं, तो उसमें आपको न्यूनेस लेके आने की ज़रूरत है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हैंग्ड हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या चाहिए। तो यहाँ पर सीधी सी बात यह है कि अपनी लाइफ में, अपनी फाइनेंशियल लाइफ में, जैसे कि होता क्या है कि जब कंप्यूटर का टाइम था तो लोगों को कंप्यूटर जब नहीं आते थे, बैंक वगैरह में कंप्यूटर नहीं थे, तो जिन लोगों को कंप्यूटर आता था तो उन लोगों की जॉब लग गई, लेकिन जिनको नहीं आता था उनको निकाल दिया गया। तो इसी टाइप से होता क्या है कि आपको अपडेटेड होने की ज़रूरत है। इन शॉर्ट में बताऊं तो आपको अपग्रेड होने की ज़रूरत है। अगर आप खुद को अपग्रेड नहीं करेंगे तो स्टक रह जाएंगे एंड परेशान होंगे कि गलती मुझसे कहाँ हुई। तो यहाँ पर आपको अपग्रेड एंड अपडेट होने की ज़रूरत है। आपकी हेल्थ के लिए देखिए यहाँ पे फादर ऑफ सॉर्ड आ चुके हैं, एंड यहाँ पर डॉटर ऑफ सॉर्ड आ चुकी है। यस, तो यहाँ पर हो सकता है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा वाइज हो सकते हैं। यस, क्योंकि यहाँ पे भी आउल आया है, एंड ऐसा लग रहा है कि आप लोग प्रेजेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। आपका मूड काफ़ी अपसेट रहता है, या तो आपकी लव लाइफ की वजह से, या मैरिटल लाइफ की वजह से, या आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से। तो अब आपके मूड स्विंग हो सकते हैं, या किसी से फाइट होने के चांसेस हैं, या कम से कम कुछ नहीं अगर आप कहेंगे किसी से भी तो आपका मूड बहुत ज़्यादा अपसेट रहने के चांसेस हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको लगेगा कि आप अपने ऊपर कंट्रोल रखें, नहीं तो जो आपके सामने आएगा उसकी खैरियत नहीं है। ओके, इस तरह का मूड मुझे दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि परेशानी काफ़ी ज़्यादा है।
आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो भले ही इन्होंने आपके लिए कोई भी एफ़र्ट किया हो, देखिए होता क्या है कि आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे इन्होंने आपका बहुत इंतज़ार किया है या इन्होंने बहुत एफ़र्ट किए हैं। हो सकता है सिर्फ इन्होंने ही एफ़र्ट किए हों, आपने कोई एफ़र्ट ना किए हों, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ये आपको अपने लव का कप देना चाहते हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है क्योंकि इनको कहीं ना कहीं अपनी गलतियाँ फ़ील हो रही हैं। तो ये आपको अपने लव का कप देना तो चाहते हैं, लेकिन ये श्योर नहीं है कि इनको सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये चाहते हैं कि सक्सेस मिले क्योंकि जस्टिस का कार्ड आ गया है। इनको ऐसा लग रहा है, देखिए यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट है, दोनों बियर हैं लेकिन ब्लैक एंड वाइट। इसका मतलब क्या है कि इनको लग रहा है कि आप दोनों एक ही दिल के दो पार्ट हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ओके, कभी आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, कभी ये सक्सेसफुल, कभी आप सही कभी ये गलत, इस टाइप की चीज़ें चल रही हैं। मतलब इनको लग रहा है कि अगर कुछ गलतियां इन्होंने की हैं तो कुछ गलतियां आपकी भी रही हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि हो सकता है एफ़र्ट सिर्फ इन्होंने ही लिए हों, आपने कोई एफ़र्ट ही ना लिया हो। तो ये स्टार्टिंग में मैंने आपसे क्या कहा था कि ये खुद को जस्टिफाई कर रहे हैं, खुद के लॉयर बने हुए हैं कि अगर तुमने इतना गलत किया, क्योंकि यहाँ पर मैंने कहा था कि यहाँ पे सॉर्ड्स के कार्ड बहुत हैं। मतलब ये सोच रहे हैं, अगर यहाँ पर हर्मिट का कार्ड आता मतलब ये कंटम्पलेशन कर रहे हैं कि कितनी गलती किसकी है। अगर इतनी गलती तुम्हारी है तो इतनी गलती मेरी भी है। अगर मैंने यहाँ पे गलत किया तो इतना गलत तुम भी थे। तो अगर आप इनसे नाराज़ बैठे हैं, अगर आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं, नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन है, तो ये कहीं ना कहीं मन ही मन में लड़ रहे हैं कि अगर मुझसे गलतियाँ हुई हैं तो तुमसे भी तो हुई हैं। एंड अगर मैं उसके बाद भी तुम्हें अपने लव ऑफ़र करने के लिए तैयार हूँ, झुकने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेन चीज़ ये है कि मुझे जस्टिस चाहिए कि अगर मैं झुकता हूँ तो फिर मुझे यस ही चाहिए, नो नहीं चाहिए। क्योंकि आपके पार्टनर बिल्कुल हैंग्ड हो चुके हैं, इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर अब क्या करें। जो बिगड़ गया वो बिगड़ गया, लेकिन अब क्या हो सकता है ये चाहते हैं आप उस पर फोकस करें। इनको लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, तो ये सोचते हैं कि जब इंटेलिजेंट हो तो फिर रास्ता निकालने में हेल्प करो, ना कि गुस्सा हो करके टाइम वेस्ट करो। ओके, तो ये चाहते हैं कि अब इनको जस्टिस मिले क्योंकि इन्होंने एफर्ट किए हैं, क्योंकि इन्होंने भी पेन झेला है, तो इनके हक में भी जस्टिस आना चाहिए। 9 ऑफ सॉर्ड, आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा पेन में है, रातों को जगते रहते हैं एंड यही जोड़ घटाना किया करते हैं कि किसकी गलती कितनी गलती, एंड ये बिल्कुल उलझ गए हैं बुरी तरह। आप देख सकते हैं कि क्या हालत हो गई है। यस, मुझे लगता है कि इनको या तो माइग्रेन का दर्द रहता है या इनकी आंखों में कोई दिक्कत हो सकती है, या तो ये आईसाइट के चश्मे लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि ये रात को जगते बहुत हैं एंड काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। यस, मदर ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इनको ये लगता है कि आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं, आप अपने काम पे फोकस्ड हैं। इस टाइम पर आप इन सारे झमेलों से अलग हटकर आपने अपना फोकस कर लिया है अपने काम पर, क्योंकि अब आप नहीं चाहते हैं कि आपके मन की शांति भंग हो, या तो आपको इनसे कोई उम्मीद ही नहीं बची है एंड आप लोगों ने सोच लिया है कि अब आपको अपने बिजनेस या फाइनेंसेस पर फोकस करना है, जिस वजह से इनको और ज़्यादा परेशानी हो रही है कि तुम ऐसे कैसे मुझसे मूव ऑन कर सकती हो, तुम ऐसे कैसे मुझसे अपनी एनर्जी कट कर सकती हो, तुम ऐसे कैसे मुझे भूल सकती हो, जबकि मैं इतना परेशान हूँ, मैं इस कदर मतलब तुम्हें अपनी लाइफ में लाने के लिए एफर्ट कर रहा हूँ, तो तुम कैसे मुझे इग्नोर कर सकती हो। इनसे इग्नोरेंस बिल्कुल सहा नहीं जा रहा है एंड ये मतलब इनका बस चले तो ये आपको बिल्कुल झिझोड़ करके पूछे आकर कि तुम कैसे रिलैक्स हो सकती हो जब मैं इतना परेशान हूँ। अगर गलती मेरी है तो तुम्हारी भी मेरा मुझे फील हो रहा है कि आपके पार्टनर आपसे एक बार फाइट करना चाहते हैं, वर्बल फाइट, या आपसे सारी चीज़ें क्लियर कट उगलवाना चाहते हैं कि तुम ऐसा कर क्यों रही हो, तुम मुझसे दूर कैसे जा सकती हो, तुम मुझे भूल कैसे सकती हो। तो इस टाइप की कंडीशन मुझे दिखाई पड़ रही है। देख लेते हैं गाइडेंस। ओ माय गॉड, बहुत लंबी रीडिंग हो गई है, फटाफट देख लेते हैं गाइडेंस। ओके, द एंड ऑफ इट ऑफ साइकिल अप्रोचेज। आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा था जो बहुत ज़्यादा मुसीबत वाला था, तो अब उसका एंड होने वाला है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।